दोस्तों, हर्पीज और सिफिलिस दो भयानक बीमारियां हैं और दोनों को आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बहुत ज़रूरी है जानना। मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं आपको यहाँ एसटीडी रोग के बारे में और अदर शारीरिक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। हर्पीज सिफिलिस की तरह है एचआईवी, तीनों चीज़ें सेम ही है, एसटीडी रोग ही है। लेकिन एचआईवी एक तरीके से अलग लेवल पे चला जाता है और हर्पीज सिफिलिस अलग लेवल पे। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन इसमें हम खान पान के हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप एक हर्पीज एचआईवी सिफिलिस पेशेंट है, एक तरीके से हर्पीज और सिफिलिस को तो हम एकदम पूरी तरीके से आराम से 9-10 महीने में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स भी मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वो चीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी डाइट प्लान जो कि आपको मेरी दवाइयों के साथ भी लेना है और बाकी नहीं ले रहे हो मेरी दवाई तो आपको वो डाइट प्लान करने हैं। सबसे पहले आपको जो भी आप नशा करते हैं वो छोड़ना होगा, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर से नशा निकलना ज़रूरी है। क्योंकि नशा अगर आप नहीं छोड़ पाएंगे तो आपको शरीर में इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, और इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो आपको HSV1, HSV2 और VDRL को नेगेटिव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप फिश खाते हैं तो चलेगा, लेकिन हम नॉन वेज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप सोयाबीन का यूज करते हैं तो आपको वो बिल्कुल बंद कर देना। देखो, सोयाबीन वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा कारगर है, लेकिन इसके अदर भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ। इसलिए अपने सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, ये चीज़ों को आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना है। फिर हमें क्या लेना है, हरी सब्जियों का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। पालक हो गया, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, धनिया हो गया, और जो भी टिंडे कहने का अर्थ है, आप मार्केट में जितनी भी हरी सब्जी आ रही है उनका आप यूज कीजिए जितना हो सके। और साथ में आपको जो घर पे बनी हुई चीज़ें हैं उनका ही यूज करना है। मार्केट का तला फूला जो पुचके समोसा है इनको आपको बंद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, बिल्कुल आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको कोई भी बीमारी हो, एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है अगर हमारी इम्यूनिटी या अपने शरीर में किसी भी रोग को भगाना है आपको। तो फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि हमें कैसे नॉन वेज के बारे में बात कर लेते हैं पहले, कि नॉन वेज के व्यक्ति अगर फिश खा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप फिश ऑयल के जो कैप्सूल आते हैं वो यूज कर लीजिए। बाकी आप ये चीज़ें एक बार नॉन वेज को निकाल दीजिए। एचआईवी पेशेंट एक बार नॉन वेज खा भी सकता है एक बार के लिए, लेकिन हाँ, जो हर्पीज सिफिलिस की बीमारी है ये रोग सीधा ब्लड से होता है, और एचआईवी ब्लड का ही है, लेकिन यहाँ अलग मैटर कर जाता है। यहाँ हमें इस बीमारी में एक बार हो सके, मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तली फली जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको बंद कर देना चाहिए। और ख़ासकर अल्कोहल अगर आप पीते हैं तो ये ठीक होना मुश्किल हो जाएगा, तो अल्कोहल भी आपको बंद करना पड़ेगा बिल्कुल जीरो। फिर हमें, अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठना है, सुबह 6 बजे आप सभी को, और सुबह उठ के आपको एक मैं नुस्खा बता रहा हूँ, सभी पेशेंटों को करना है। अगर आप मेरी दवाई ले रहे हो नहीं ले रहे हो तो भी आपको वो चीज़ करनी है। क्या है वो चीज़? एक गिलास है, एक गिलास में आपको 2 चुटकी हल्दी की और 1 चुटकी काली मिर्च की मिक्स करें अच्छे से, और रोज़ गर्म करके ठंडा करके थोड़ा सा और पीजिए। ये आज आप चाहे एचआईवी पेशेंट हो, हर्पीज पेशेंट हो, सिफिलिस पेशेंट हो, तीनों को करना है। और अगर आपको परमानेंट एक सही सटीक इलाज चाहिए आयुर्वेद में इसका, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे दिए हुए पे।